हूँ, अगर हरियाणा के अंदर हुड्डा सरकार होती तो किसी गरीब का बालक नौकरी नहीं लगता। 5 लाख दो, 10 लाख दो, ठीक है, और नौकरी लो, ठीक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, लेकिन हमने भी नौकरी नहीं थी, जबकि कैपेबिलिटी थी। 98.5% 10th में, 96.7 +2 में, BSc में 67%, लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं थी। टेस्ट क्लियर करे पड़े, जब भी सरकार के अंदर हुड्डा साहब ने जो लूटे थे ना, लूटे थे, अरे लूट लिया, पूरा राज्य लूट लिया। कौन सी कसर छोड़ दी भाई? 838 करोड़ रुपए का घोटाला हम ठहरे हैं। जमीन फालतू सस्ते रेटों में जमीन लेके वायडा को बना दिया। वायडा आज इतना लखपति करोड़पति हो गया। 838 करोड़ रुपए घोटाले में ठहरे हैं, पता होगा सबको। क्षेत्र के बादली विधानसभा क्षेत्र में इस समय है, जन सैलाब है लोगों का। जानने की कोशिश का आखिर में इस बार माहौल क्या है, क्या बीजेपी फिर से हैट्रिक लगा पाएगी? भाई सच्चाई बात है, तू देखता है बिल्कुल रोजगार नहीं है भाई। तो सरकार तो फेल हुई ना, कह रही थी। राहुल गांधी कह रहे हैं 2 लाख। भाई सुन तो ले, एक बात क्लियरली सुन ले। जी। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर हरियाणा के अंदर हुड्डा सरकार होती तो किसी गरीब का बालक नौकरी नहीं लगता। 5 लाख दो, 10 लाख दो, ठीक है, और नौकरी लो, ठीक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, लेकिन हमने भी नौकरी नहीं थी, जबकि कैपेबिलिटी थी। 98.5% 10th में, 96.7 +2 में, BSc में 67%, लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं थी। टेस्ट क्लियर करे पड़े, जब भी नौकरी नहीं मिली उस टाइम पे। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल गई भाई। कैसे मिल गई भाई वो? आप नौकरी पे हो जी भाई। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। 2 लाख कहने को तो कुछ भी कह दे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने है भाई। और आपकी जमीन कह रहे हैं हम तो सभी के दुख सुख में साथ। नौकरी के पीछे तो उन्होंने हमारी जमीन बिकवा दी। हालत ये थी। हाँ। और अब कुछ नहीं, खुला खाओ नंगना भाई। अब कुछ नहीं बिकता, ठीक है। अब तो बच्चा सिर्फ जा करके और अपना इंटरव्यू दे दो, टेस्ट दे दो, घर पे रिजल्ट आता है। घर पे लोगों को सिर्फ उनके माँ बाप को एक लड्डू बांटने पड़ते हैं, किलो के वो पैसे लगते हैं भाई। अच्छा। आज के टाइम पे बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी लगती है भाई। ऐसा सुशासन दे हरियाणा के अंदर आ चुका, ठीक है। पिछले जो 10 सालों में कांग्रेस सरकार के अंदर हुड्डा साहब ने जो लूटे थे ना, लूटे थे, अरे लूट लिया, पूरा राज्य लूट लिया। कौन सी कसर छोड़ दी भाई? 838 करोड़ रुपए का घोटाला हम ठहरे हैं। जमीन फालतू सस्ते रेटों में जमीन लेके वायडा को बना दिया। वायडा आज इतना लखपति करोड़पति हो गया। 838 करोड़ रुपए घोटाले में ठहरे हैं, पता होगा सबको। ये तो कह रहे हैं हुड्डा को ने जो हरियाणा बना दिया आप। अरे हरियाणा बना दिया, हरियाणा को लूट लिया। हरियाणा में कुछ नहीं छोड़ा हुड्डा राज ने, ठीक है। ये हरियाणा की जनता, इस 36 बिरादरी का अच्छा साथ मिला भारतीय जनता पार्टी को। 2014 के अंदर भाजपा हरियाणा के अंदर आ गई और हरियाणा को बचा दिया। ना तो भाई या कुछ ना बस बचा दिया। वो कह रहे नाच पीट दिया। अरे भाई बोल लेंगे ना, उनकी दुकानदारी बंद होगी। अच्छा, हाँ बोल लेंगे ना। तो भाई सब इंस्पेक्टर लगवाना है, लिए ये भाई 20 लाख रुपया, ठीक है। DSP बनवाना, लिए ये भाई 30 लाख रुपया। अरे गरीब आदमी कहाँ से 30 लाख रुपया लेकर आएगा भाई? मेरे पास 1 फुट जमीन भी को ना, मेरा छोरा काली भर्ती कर रहा हूँ मैं सब इंस्पेक्टर, कितने लाऊं? 30 रुपया भाई, घर बेच दूं? अरे लोगों के घर बेचने की नौबत आ गई, ठीक है। हुड्डा सरकार के अंदर रोडवेज के अंदर ड्राइवर बनता है, लिए ये 5 लाख रुपया सौदा होता था। अभी आपने देखा होगा भाई, ये तो ताज़ा उदाहरण है, ठीक है। असंध के अंदर, फरीदाबाद के अंदर हुड्डा के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, सरेआम बोली लगा रहे हैं कि भाई पहले अपना भरेंगे, फिर रिश्तेदारों को भरेंगे, फिर देखेंगे भाई जनता ने। तो क्यों भाई? रिश्तेदार का थारा घर बना के तुमने MLA मंत्री ये जनता ने मार दो तो भाई सीधी सी बात से फालतू में कुछ भी नहीं है, ये हवाबाजी है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हुड्डा साहब का जलवा है, पूरा प्रभाव है। अरे जलवा तो 5 तारीख को दिखाएंगे। जलवा क्या होता है, ठीक है। अपनी सीट बचा ले, हुड्डा चैलेंज है भाई। आप चैलेंज किलो की सीट बचा ले, चैलेंज है भाई, चैलेंज। अगर हुड्डा अपनी सीट बचा ले, हम सोच लेंगे कि हुड्डा ने पूरा मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा का।
अपनी सीट बचा लियो हुड्डा भाई। इतना माहौल खराब है। अरे माहौल, हाँ। अरे भाई उसने तो भाईचारे की ऐसी तैसी कर दिया हरियाणा के अंदर, आपस में लड़ा दिया, एक दूसरी बिरादरी को उसके खिलाफ लड़ा दिया, दूसरी उसके खिलाफ लड़ा दिया, किसानों के नाम पे किसानों को बदनाम कर दिया। किसान बैठ गए जी किसान आंदोलन। अरे भाई वो किसान आंदोलन, किसानों को आज के टाइम में ना गांव से जब रैली के लिए बुलाते हैं ना, टाइम नहीं है कि जी आज खेत के अंदर बाजरा निकालना है, खेत बुआने हैं। वो किसान दो साल से पड़े हैं जाके एसी लगा के, किसान है वो। कह रहे किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी नहीं भाई, सुनो किसान विरोधी। हाँ। हुड्डा के राज में हाँ। 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपए के चेक मिलते थे, और 2 रुपये का चेक तो जी मन ने मिला हुआ है। और उस 2 रुपये का चेक ने मैं न्योड़ा से लेके, मेरा गांव न्योड़ा है, न्योड़ा से लेकर गुड़गांव ICICI बैंक में जमा कराने के लिए गया था, 300 रुपये किराया लगा के, ठीक है। और 2 रुपया का चेक में 300 रुपये किराया लगा के, लेकिन गया जमा कराने गया, हुड्डा को ये दिखाने के लिए कि तेरी सरकार के अंदर 2-2 रुपये का चेक भी लोग जमा कराते हैं। अरे कम से कम जमा कराने वाले को तो भाई शर्म नहीं है, लेकिन गेरने वाले को जरूर शर्म आए कि उसका 2 रुपया गेरे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तो सीधे खाते में जाएगा, चेक नहीं मिलेगा। खाते में सुन भाई, खाते में बताऊं, जब हमारे किसान भाई जमीन फसल बेच के जब आते थे ना, ठीक है, वो पैसा भी खाते में ना जाता था, वो भी रास्ते में लुटवा देते थे, किसानों के पैसे लुटते थे रास्ते में। और आज आदरणीय मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, फसल गिर जाओ मंडी में, घर ना आ जाओ, और फटदनी सी पैसा एक क्लिक के ऊपर खाते के अंदर, ना चोरी का डर, ना लूटपाट का डर। अरे ऐसा सुशासन, पूछ लो जनता से पूछ लो, पूछो जनता से पूछो भाई, पूछो। ऐसा सुशासन, अरे ऐसा सुशासन कभी नहीं आया भाई, कभी नहीं आया। जो 2 साल में हरियाणा में जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आया है, वो इससे पहले नहीं था। हुड्डा के राज में तो भाई निरा भ्रष्टाचार था, निरे घोटाले थे। किसान नाराज है मोदी से, बहुत ज्यादा नाराज। कोई नाराज नहीं है, ठीक है। जो किसान है वो मोदी जी से नाराज है नहीं। देखो एक मिनट आपको बताता हूँ, हुड्डा के राज में, कांग्रेस के राज में आप लोगों ने देखा होगा कि मंडी के अंदर टमाटर, जो हमारे किसान भाई टमाटर बोते थे ना, टमाटर 15 दिन बिकते थे, उसके बाद में क्या करते थे जी, मंडी में रेट को ना घेर दो रोड के ऊपर। आपने देखा होगा ट्रक पीछा करते, ट्रक। आज कितने मंडी का ऊपर भाई घिया भी ना पड़ी दिखा है। ये किसका देन है? ये आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो 52 योजना भाई, चाहे बिको चाहे ना बिको, पर पूरा का पूरा पैसा किसानों को उस स्कीम के तहत मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपको बताऊं, दूसरा किसानों के लिए लेकिन एक चीज समझाइए, आ रहा हूँ आपके पास, एक चीज ये समझाइए, कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार ये मोदी की है, पहलवान विरोधी सरकार ये मोदी की है, क्या कहेगी इस बादली की जनता? नहीं, पहलवानों के लिए तो गांव के अंदर नर्सरी खुलवाई बीजेपी ने। उन्होंने कहा नर्सरी खुलवाई थी, बताओ उन्होंने नर्सरी कोई नहीं खुलवाई गांव। अब कितने मेडल आ रहे हैं ओलंपिक के अंदर हमारे, हर बार बढ़ के आ रहे हैं। उनकी खेल नीति का परिणाम तो है। और रही बात किसान विरोधी कैसे होगी? कह रहे कीले ठुकवा दिए किसानों पे। नहीं, उनके जो दामाद था रॉबर्ट बढ़ रहा, उसने तो पता नहीं कितने जमीन हरियाणा की, यानी कि किसी के नाम करवा दी, रॉबर्ट बढ़ के नाम करवा दी। खुद जमीनों की वो करते थे, प्रॉपर्टी डीलर हो तो किसान विरोधी तो वो हैं। बीजेपी सरकार ने तो नहर की हार्टेल तक पानी पहुंचा है, बताओ। और किसान विरोधी कैसे होगी? कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि आरोप बीजेपी भी लगाते हैं। लेकिन जलवा है, परिवर्तन है, हिसाब मांग रहे हैं हुड्डा साहब। कौन सा हुड्डा साहब? हुड्डा अपना हिसाब दे, हुड्डा कम से कम अपना हिसाब दे भाई। 830 करोड़ घोटाला कर रहे हो हुड्डा, वो घोटाला कितना गया हुए? सीबीआई ने पढ़ना जो 830 करोड़ का वे कितना गया हुड्डा के वे? नहीं, केस चल रहा है, जमीन को केस नहीं चल रहा है हुड्डा के ऊपर। बताओ, जमानत पे बाहर है सारी कांग्रेस है। राहुल जमानत पे बाहर, सोनिया जमानत पे बाहर, प्रियंका जमानत पे बाहर, वाड्रा जमानत पे बाहर, कांग्रेस पार्टी सारी जमानत पे है। जितना विपक्ष है सारा जमानत पे है। कौन सा है? कोर्ट अगर मान ले ये इन्होंने कुछ नहीं किया तो कोर्ट वैसे फैसला नहीं कर देती
क्यों जमानत पे बाहर हैं, क्यों जमानत लेनी पड़ी बताओ? बरी नहीं कर देती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का तो 10 साल का जो राज रहा है उसका हिसाब तो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी दे देगा, लेकिन हुड्डा अपना 2000 ट्रांसपेरेंसी हाँ जी 2000 और हुड्डा सरकार का 2004 से लेकर 2014 तक का तो मुख्यमंत्री भी हिसाब ना दे सकता, मुख्यमंत्री भी ना दे सकता भाई, ठीक से। और ना तो 10 साल का कार्यकाल के हिसाब बीजेपी का जय सिंह दे देगा, ठीक है भाई। कार्यकर्ता खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज, मैं तो राजी हूँ भाई। राहुल भैया कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे किसानों को। अरे भाई कुछ नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। अरे हिमाचल में भी थी फ्री, हिमाचल में भी दी थी फ्री भाई। जहाँ कांग्रेस आई है, जहाँ कांग्रेस आई है वहाँ पर वो स्टेट कंगाल कर दिए इन लोगों ने फ्री दे के। क्या फ्री देंगे वो? रोजगार दो रोज नौजवानों को, किसानों को पानी दो टाइम पर, किसानों के एमएसपी दो जो बीजेपी ने दिया है। खाद बीज के पैसे डाल रहे हैं 6,000 रुपए साल के डाले खाद बीज के। अच्छा कर रहे हैं, जैसे जलवा अगर राहुल गांधी और हुड्डा साहब अगर एक मंच पे रहेंगे तो बदलेगा ना? जलवा खत्म हो चुका, जलवा नहीं है, कुछ नहीं है, बादल नहीं, पूरे हरियाणा पूरे देश से खत्म है। अच्छा जी, खत्म कांग्रेस। अच्छा राहुल गांधी कहते हैं बार बार युवाओं के कुछ नहीं है। बोलने का, बोलने वाले का धरती में सोना ओढ़ना होता, समझ गया? वो नरी झूठ बोलने, कांग्रेस नरी झूठ बोलने, बीजेपी वाला जो काम कमी है वो करी ग्राउंड पे। क्या धारा 370 गैल दलाल अच्छा जी, गैल दलाल रखे हैं, मोटे मोटे मुंह वाले 10-10 5-5 लाख रुपये मांगे हैं। दलाल क्या करते हैं ये? दलाल MLA के मिल के MP के मिल के दब के नोट खावे हैं, आप भी खावे उनने भी खवावे हैं। यो काम है, यो काम था भाई। अरे कांग्रेस सरकार में ये सब नहीं होने वाला है, बदल गया है सब। और पहला राहुल भी ना और चोरी करेगा, और चोरी करेगा।